इस वीडियो में हम पीसीओएस के बारे में सिंपल वे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आप उसे आसानी से ट्रीट कर पाओगे। पीसीओएस का फुल फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। पॉली का मतलब बहुत सारे होता है, फिर हमारे पास सिस्ट वर्ड रहता है, जिसे हम हिंदी में गांठ कहते हैं। इट मीन्स पॉलीसिस्टिक का मतलब बहुत सारे सिस्ट हुआ, पर एक्चुअल में ये सच नहीं है। सिस्ट का मतलब फॉलिकल्स होता है, पर मैं अभी उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगी। अभी के लिए आप सिर्फ उसे छोटे बम्स कह सकते हो, जो कि कई सारे होते हैं हमारे ओवरीज में। अब हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन का मीनिंग तो पता चल गया, फिर आता है सिंड्रोम। जरूरी नहीं है कि सिंड्रोम एक बीमारी ही हो, ये एक डिसऑर्डर भी हो सकता है जो कि बहुत सारे लक्षणों के साथ आता है, जो कि एक बीमारी को दर्शाता है। चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो पीसीओएस को इंडिकेट करते हैं। पीरियड्स का रेगुलर ना होना, एक्सेस मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन की मात्रा ज्यादा होना, जो कि इनफर्टिलिटी, एक्सेस हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, पिंपल्स, वेट गेन और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारे पीसीओएस के सिम्टम्स हैं। पर आप इन सिम्टम्स को सुन के घबराइए मत, इन्हें हम बिना किसी ट्रीटमेंट के नेचुरली भी ट्रीट कर सकते हैं। अब अगर आप इसे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन मिलेगी, पर वो काम की नहीं है। वो कारण बताएंगे कि ये जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, ये एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, ये एंड्रोजन की वजह से हो सकता है, और वो आपको ये भी बताएंगे कि पीसीओएस का कोई इलाज ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें जो कभी आपको एक स्पेसिफिक कंक्लूजन नहीं दे सकती। चलिए आइए एक बार नजर डालते हैं इसका मूल कारण क्या है। पर अगर आप इस मिस्टेरियस कंडीशन के बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। पीसीओएस होने के तीन मूल कारण हैं। पहले उसे डिटेल में समझते हैं। पहला कारण यह है कि ओवरीज में एक के चारों ओर एक छोटी सी साक होती है। ये एक प्रकार की थैली है जो एंड्रोजन बनाती है। एरोमेटेज एंजाइम की हेल्प से एंड्रोजन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। अगर ये एरोमेटेज एंजाइम किसी भी फॉर्म में ब्लॉक हो जाता है तो वो आपके बॉडी में वैसे ही बिल्डअप की तरह रहता है। इस वजह से इस सैक में होने वाली प्रोसेस भी ब्लॉक हो जाती है। इससे उस एंजाइम का रास्ता ही बंद हो जाता है। ये एक तरह का चेन सिस्टम है जो जनरली हमारी बॉडी फॉलो करती है। अगर ये पाथवे ब्लॉक हो जाता है तो वो फिर से हमारी बॉडी वैसे ही एब्जॉर्ब कर लेती है। ये इस प्रकार है जैसे अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो या आपको कब्ज है क्योंकि आपकी कोलोन ब्लॉक है, तो वो सारे टॉक्सिन्स वैसे ही हमारी बॉडी फिर से एब्जॉर्ब करने लगती है। अब अगर आप देखोगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो इस एंजाइम को ब्लॉक करती है, तो वो है ग्लाइफोसेट केमिकल, जो कि हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन की तरह भी काम करता है। तो आपको इस केमिकल से एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों की प्रॉब्लम हो सकती है। ये केमिकल जीएमओ फूड और हर्बिसाइड में पाया जाता है, जैसे कि एग्स, चीज, फिशेस, इवन बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स भी होती है जिन्हें हम औषधियों द्वारा बढ़ाते हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। दूसरा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट फैक्टर है पीसीओएस का, जो अक्सर बहुत सारी महिलाएं और डॉक्टर्स उसे नजरअंदाज करते हैं। ये ज्यादा मात्रा में शुगर और जंक फूड खाने से होता है, जो कि आईजीएफ की मात्रा बढ़ा देता है। आईजीएफ को इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर भी बोला जाता है, जो कि एक हार्मोन है जो लीवर द्वारा बनाया जाता है। जब हम कुछ नहीं खा रहे होते तब ये हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पीसीओएस के ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर आपको मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। पर ये लॉन्ग टर्म के लिए एक एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है जिसे आपको समझने की जरूरत है। आप जब गूगल पे रिसर्च करोगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट या सेकंड पेज पे नहीं मिल सकती, पर अब आपको इतने डीप में रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको पीसीओएस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जो कि आपको हेल्प करेगा पीसीओएस को आसानी से जड़ से ट्रीट करने के लिए। तीसरा कारण यह है कि महिलाओं में ना कि सिर्फ ओवरीज बट एड्रेनल ग्लैंड भी ज्यादा मात्रा में
एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है। मतलब ओवर एक्टिव एड्रेनल ग्लैंड भी एंड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस करने का एक मेन रीजन हो सकता है, जो कि स्ट्रेस की वजह से होता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक्सेस शुगर, एक्सेस स्ट्रेस, जीएमओ केमिकल फूड्स और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की रूट कॉज है पीसीओएस का। जीएमओ फूड्स को तो शायद ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर इंसुलिन और स्ट्रेस ये ऐसी चीजें हैं जो हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए बस हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।